प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर हमेशा एक नई ऐसी कहानी आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं जो कि सुनी अनसुनी हो, दूसरी बात मोटिवेशनल हो, तीसरी बात अपने लक्ष्य अपने ध्येय को केंद्रित करने वाली हो और अपने लक्ष्य को कैसे पाया जाए इससे संबंधित रहती है। आज की कहानी एक ऐसी ही कहानी है। दोस्तों, दिए को बुझते देरी नहीं लगती यदि विपरीत हवा प्रवाहित होने लग गई तो जलता हुआ दिया भी हवा के तेज झोंके से बुझ जाएगा, पर अगरबत्ती नहीं बुझती है चाहे कितनी ही हवा हो। उल्टा वो अपनी सुगंध अपनी महक यत्र तत्र सर्वत्र बिखेरती चली जाती है, क्योंकि जो खुशबू को बिखेरना जानता है उसे कोई बुझा ही नहीं सकता है, कोई मिटा ही नहीं सकता है। वो तो दिगंत के अंदर व्यक्त हो जाती है। ठीक इसी तरह अंतःकरण से अंतर मन से यदि हमने उस परम पिता परमेश्वर को स्मरण कर लिया ना दोस्तों, तो दुनियादारी की कोई ताकत नहीं है कि हमारा ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर ले, क्योंकि हमारा ध्यान जब प्रभु के प्रति हो जाता है तो इधर उधर जाने का सवाल ही नहीं आता है। पर कहावत है ना, यह मन अत्यंत चंचल है, एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। इसको स्थिर करने के लिए, इसको वशीभूत करने के लिए हमें निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है, क्योंकि गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश दिया था तो अर्जुन ने प्रत्युत्तर में यही कहा था कि चंचलम में मनः कृष्ण प्रमार्थी बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। हे कृष्ण, आप कहते हो कि तुम अपने आप को समर्पित कर दो, पर मैं समर्पित कैसे करूं? मेरा मन इतना चंचल है, इतना अस्थिर है कि इसको वश में करना ठीक उसी तरह दुष्कर है, दुभर है जिस तरह की हवा को मुट्ठी में बंद करना। जैसे हम हवा को मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते, ठीक इसी तरह इस चंचल मन को भी मैं केंद्रित नहीं कर पा रहा हूं। और जब तक मन केंद्रित नहीं होगा तब तक मैं अपने आप को आपके प्रति कैसे समर्पित कर दूं? और ऐसे समर्पण से क्या फायदा? एक बार तो अर्जुन के प्रत्युत्तर में कृष्ण को भी यही कहना पड़ा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्येत्। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, असंशयम महाबाहो, हे लंबी भुजाओं वाले, असंशयम, जो तुम कह रहे हो उसमें कोई संशय नहीं है, तुम यथार्थ कह रहे हो, तुम बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहे हो। मन चंचल है, मनो दुर्निग्रहम चलम, इसको वश में करना, काबू में करना इतना आसान नहीं है, पर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा तुम इस चंचल मन को भी वश में कर सकते हो। गीता दोस्तों सार है, निचोड़ है। यदि गीता का एक एक श्लोक भी हमने अच्छी तरह से पढ़ के स्मरण करके उसके भावार्थ को समझ लिया ना, हमारे रास्ते सुगम हो जाते हैं जो कि दुर्गम बने हुए हैं। हमें एक चिंतन करने की शैली प्राप्त हो जाती है। हम अपने आप के चिंतन के अंदर जब मंथन करने लगते हैं ना दोस्तों,
तो उस चिंतन के मंथन से जो नवनीत प्राप्त होता है, जो मक्खन प्राप्त होता है, वो अद्भुत होता है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं कह रहा था कि इस चंचल मन को हम कैसे वश करें। एक महिला थी, उदाहरण के माध्यम से बताता हूं, क्योंकि अपना चैनल ही कहानियों का खजाना है। प्रेरणास्पद कथाएं इसके अंदर आप लोगों को प्रेरित करती है, और कथा के माध्यम से ये शास्त्रों की बातें, ये पुराणों की बातें, ये आगमों की बातें, ये सब कुछ इतनी सहज और सरलता से हम लोग समझ जाते हैं कि हमें इतने गूढ़ तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त करने के लिए इतने बड़े बड़े संस्कृत के शब्दों को झेलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसका निचोड़, उसका सार मैं एकदम सुगम भाषा में, सरल भाषा में आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। एक महिला थी, वो कहने लगी, एक दिन उसका नियम था दोस्तों, जहां पर भी रहेगी बिना मंदिर में दर्शन किए वो अन्न जल नहीं ग्रहण करती थी। सवेरे सवेरे उठते ही सबसे पहले आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर मंदिर जाके दर्शन करती थी और उसके बाद में प्रसाद पाती थी। एक दिन जिस जगह पे वो रहती थी उसको कहीं बाहर जाना पड़ा, तो स्वाभाविक है हर जगह की अलग अलग रीति, अलग अलग नीति। यहाँ पर जहाँ पर ये रहती थी वहाँ पे सवेरे सवेरे कोई आता ही नहीं था, और जहाँ पर ये गई अपने पारिवारिक रिश्तेदारों के वहाँ पर तो सवेरे सूर्योदय होते ही मंदिर में भीड़ होने लगती थी। लोग आते थे, गपशप करते थे, मंदिर के प्रांगण के अंदर बैठकर बातें करते थे, इधर की उधर की, और जहाँ पर 3-4 महिलाएं मिल जाती है तो देखने का ही काम नहीं। ये महिला जब दर्शन करने के लिए गई अपने नियमानुसार, तो वहां जाकर बड़ी खिन्न हुई, बड़ी दुखी हुई। वो पुजारी के पास जाकर कहने लगी कि पुजारी जी, मुझे एक शिकायत करनी है आपसे। पुजारी ने कहा, क्या बात है बेटा, कुछ गलती हो गई क्या हमसे या हमारे मंदिर परिसर वालों से? कि नहीं, गलती तो नहीं हुई, पर यहाँ पर मैं देख रही हूँ, मैं बाहर गांव की हूँ, यहाँ के लोग भक्ति तो करते ही नहीं हैं, गप्पे मारने के लिए आ जाते हैं, कोई कोई तो अपने मोबाइल के अंदर ही उलझा हुआ है। अरे भाई, तुम्हें ये सब कुछ करना है तो घर पे ही करो ना, यहाँ मंदिर में क्यों आए हो? इसलिए मेरा मन बड़ा खिन्न हो गया। हमारे वहां पर तो नीरव शांति रहती है, भगवान के दर्शन भी आसानी से और अच्छे से होते हैं। यहां पर तो भीड़ ही भीड़ है। ठीक है, अच्छी बात है, भीड़ होनी भी चाहिए, पर लोग गपशप कर रहे हैं, आरती, भजन, स्तुति, ये सब दूर रह गया, और लोग झुंड के झुंड इकट्ठे होकर बातें कर रहे हैं, व्यापार की बातें कर रहा है, कोई अपने खेल कूद की बातें कर रहा है, तो कोई मोबाइल में वीडियो फिल्म देख रहा है। ये सब क्या हो रहा है? पवित्र वातावरण दूषित हो रहा है। पंडित जी समझ गए। उन्होंने कहा कि बहन, तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें दूंगा, ऐसा क्यों हो रहा है, तुम कल आना। हाँ, मैं तो अभी यहाँ 4 दिन रहने वाली हूँ, तो रोज सवेरे तो आऊंगी, पर कल आते ही तुम मुझसे मिलना। और हाँ, अपने घर से, तुम्हारे घर में यदि कुआं है, पहले दोस्तों घरों के अंदर कुआं रहता था, घर में ही, तो उस कुएं के ताजे शुद्ध पानी को एक लोटे के अंदर भर के लाना, जिससे हम भगवान का अभिषेक करेंगे। बड़ी खुश हो गई। अरे वाह, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। यदि ऐसा पावन और अच्छा मौका मुझे मिल गया, इससे बढ़कर और पुण्य क्या होगा। जाती है, दूसरे दिन जल्दी उठती है
और कुएं से खुद पानी निकालती है और लोटा भरती है। पर पंडित जी ने कहा रहता है कि देखना लोटे में से पानी छलकता हुआ मत लाना। उसने कहा ठीक है पंडित जी, मैं ध्यान रखूंगी। लोटा भर लिया और पानी का लोटा लेकर वो आसानी से मंदिर तक पहुंची। मंदिर ज्यादा दूर नहीं था। पंडित जी ने कहा हाँ, आज हम इससे प्रक्षाल करेंगे इसी पानी से, पर इस बीच लोटा थोड़ा सा खाली है, इसके अंदर मैं पंचामृत भी मिला देता हूं। पंडित जी ने पंचामृत की कटोरी जो तैयार करके रखी थी, दूध, दही, घी वगैरह उसके अंदर जो था, शहद, पांचों पंचामृत का वो मिक्स करके उन्होंने उसके लोटे में डाल दिया। अब लोटा लबालब भर गया, मतलब थोड़ा सा भी हिला तो छलक जाएगा। पंडित जी ने कहा कि अब तुम्हें 3 प्रदक्षिणा करनी है पहले। उसने कहा हाँ पंडित जी मैं करती हूँ, पर ध्यान रहे लोटे में से एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि भगवान का प्रक्षाल हमें इससे करना है और ये पूरे लोटे का जल हम भगवान पे चढ़ाएंगे। उसने कहा ठीक है पंडित जी। अब ये महिला धीरे धीरे कहीं लोटे का जल छलक ना जाए, आराम से प्रदक्षिणा करने लगी और भगवान का नाम स्मरण करने लगी। पूरा ध्यान उसका लोटे के जल के अंदर था, मन में भगवान का नाम था, आंखें लोटे के जल के ऊपर केंद्रित थी और पैर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे थे। 3 प्रदक्षिणा पूरी करने के पश्चात पंडित जी ने वो लोटा अपने हाथ में लिया, प्रक्षाल वगैरह किया और उसके पश्चात उस महिला से प्रश्न पूछा कि तुम मुझे बताओ, जब तुम 3 प्रदक्षिणा कर रही थी, तुम्हें परिसर में बैठने वाले सैकड़ों लोग दिखाई दिए? उसने कहा नहीं महाराज। क्या तुम्हें कोई गेम खेलता हुआ दिखाई दिया मोबाइल में? उसने कहा नहीं। क्या तुम्हें बच्चे आपस में वार्तालाप करते हुए दिखाई दिए, या महिलाएं खुसुर पुसुर इधर की उधर की, जो पहले दिन तुम शिकायत कर रही थी, इस तरह से गप्पे मारते, बातें करते, ढकोसला है, ये तो सिर्फ भगवान का नाम लेके आते हैं और यहाँ पे पाप करके जाते हैं, कुछ कुछ बातें करते रहते हैं, घर संसार की बातें लेकर यहाँ पर आ जाते हैं, आज ऐसा कुछ दिखाई दिया क्या तुम्हें? उसने कहा नहीं महाराज जी, आज तो मेरा पूरा ध्यान इस लोटे के ऊपर था और लोटे में अंतर्निहित जल के ऊपर था, जो कि पंचामृत से आपने उसे परिपूर्ण कर दिया था। 3 प्रदक्षिणा करते करते मेरा ध्यान यत् किंचित मात्र भी इधर उधर नहीं गया। क्यों? क्योंकि आपकी हिदायत थी एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। तो उस बूंद नहीं गिरने चाहिए वो विचार मन मस्तिष्क के अंदर कौंधता रहा, इसलिए मेरा ध्यान इधर था तो बाहर की तरफ था ही नहीं। पंडित जी ने हंसते हुए कहा बस मैं यही कहता हूं, जब आप मंदिर में जाते हो तो इधर उधर मत देखो, उनकी बातों की तरफ आकृष्ट मत हो, उस परम पिता परमेश्वर की छवि को अपने मन मस्तिष्क में रखो और मन ही मन उनका स्मरण करो। जब आप भगवान की तरफ केंद्रित हो जाओगे ना, जैसे आप लोटे की तरफ केंद्रित हो गई थी, तो आपके बाहर की दृष्टि बंद हो जाएगी, आपका सिर्फ ध्यान उस जल की तरफ भीतर था, पंचामृत की तरफ, उस लोटे के भीतर जो पंचामृत था उसी की तरफ था। ठीक इसी तरह अंतर मन में जब दृष्टि अंतर्निहित हो जाती है तो बाहर की दृष्टि हमारी ऑटोमेटिक हटके उस परम पिता परमेश्वर की तरफ चली जाती है। और जब ये दृष्टि आ गई, समझ लो संसार के अंदर की जो बाहर की प्रवृत्तियां हैं आपको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी, आपके मन में इस तरह के विचार ही नहीं आएंगे, आपके मन में सिर्फ और सिर्फ शुद्ध और विशुद्ध ऐसे विचारों का प्रादुर्भाव होता चला जाएगा, जो कि भक्त से भगवान की ओर ले जाने वाले होंगे, आत्मा से परमात्मा की ओर ले जाने वाले होंगे,
आपको कंकर से शंकर बना देंगे, नर से नारायण बना देंगे। बस होना चाहिए अंतर्मुखी। अंतर्मुखी होने की भावना जब आ जाएगी, केंद्रित कर लोगे अपने मन को, असंभव कुछ भी नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्येत। अभ्यास के द्वारा इस चंचल मन को भी हम वश में कर सकते हैं, केंद्रित कर सकते हैं, एकाग्रता में ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल के इस लिंक को आपको सचमुच में कहानी अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करते चले जाओ। और मैं सच कहता हूँ, एक के भी जीवन के अंदर यदि कोई कहानी सुन के परिवर्तन आ गया ना दोस्तों, तो उसका पुण्य फल सिर्फ और सिर्फ आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आप निमित्त बने हो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।